अगर आप भी अपनी किसी खास मनोकामना के लिए गुप्त नवरात्रि में साधना कर रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अगर आपने लापरवाही की तो कैसे आपकी साधना का असर हो सकता है, पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि गुप्त नवरात्रि में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुप्त नवरात्रि का अर्थ ही गुप्त है, माने छिपा हुआ, छिपी हुई साधना। साधना, पूजा या हवन को सार्वजनिक रूप से दिखाना या दूसरों को बताना या साधना की शक्ति को ये कम करने वाली चीज़ है। सात्विकता, ब्रह्मचर्य का पालन, मांसाहार का सेवन न करना, मदिरा न पान करना, लहसुन प्याज न खाना, तामसिक चीज़ों का सेवन, ये साधना को भंग करता है। साधना का समय मन, वाणी और कर्म से पवित्र होने का है। झूठ बोलना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, किसी की निंदा करना, नकारात्मक भाव साधना के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। गुप्त नवरात्रि में दिन में सोना, आलस्य करना नुकसानदायक है। इसका साधना शक्ति पर नकारात्मक असर डालता है। आप विशेष तंत्र साधना कर रहे हैं, जैसे 10 महाविद्या की साधना, तो गुरु के मार्गदर्शन के बिना ना करें। गुप्त नवरात्रि सिर्फ मंत्र और हवन तक सीमित नहीं है, ये करुणा और सेवा का भी समय है। किसी की उपेक्षा, तिरस्कार या अहंकार पूर्ण व्यवहार करने से साधना का पुण्य नष्ट हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में साधना कर रहे हैं तो चमड़े की चीज़ें प्रयोग ना करें। गुप्त नवरात्रि में किसी भी पशु पर, कभी भी पशु पर अत्याचार न करें। पशु पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें और हर रोज हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और जो शक्ति के सही मामले में साधक हैं उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, पाठ करने से, चालीसा पढ़ने से, स्तोत्र गाने से जो फल प्राप्त होगा उसका करोड़ गुना फल आपको भगवती के मानस पूजा में मिलेगा। और ये मानस पूजा दुर्गा सप्तशती में सबसे अंत में दुर्गा मानस पूजा के नाम से वर्णित है। उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयो धाराभिरा प्लाविताम नाना नर्गमणि प्रबाल घटिताम दत्ताम गृहाणाम्बिके आमृष्टाम सुर सुंदरी भिर्भितो हस्ताम्बुजे भक्तितो माता सुंदरी भक्त कल्पलतिके श्री पादुका मादरात। जो मंत्र हैं, 16 मंत्र हैं, इन मंत्रों को अगर आप पढ़ते हुए और माता की छवि अपने मन मस्तिष्क में इमेजिन करें और जैसे जैसे उसमें कहा गया है उस भाव से आप माता की मानसिक पूजा करें तो वो दिन जल्द होगा जब भगवती आपके हृदय में दर्शन देगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास साल, 2 साल, 3 साल करने के बाद भगवती सदैव आपके हृदय में निवास करेंगी। क्यों? ये भी देवी भागवत की बात है। हिमालय ने जब माता पार्वती से पूछा कि आप कहाँ रहती हो, तो उन्होंने कहा, वसामी मद ज्ञानी हृदयम भोज मध्य, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी।